काल कोरोना का चल रहा है, लेकिन हलचल राजनीति की है। सवाल कोरोना पर चल रहा है, लेकिन मकसद राजनीति का है। नमस्कार, मैं अमित अमन स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं महामंथन। बीजेपी में उथल पुथल जारी है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर गहमा गहमी जोरों पर है। हरियाणा में शराब घोटाले में लगी राजनीतिक आंच भी थमने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं का दल बदलना फिर शुरू हो गया है। क्या कहती है दल बदल राजनीति? आज का महामंथन इन्हीं तीनों मुद्दों पर होगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की। सवाल तो तभी से उठने शुरू हो गए थे जब टोहाना विधानसभा सीट से सुभाष बराड़ा की बड़ी हार हुई, लेकिन फिर भी संगठन के बिखरने के डर और जाट समुदाय में बीजेपी की घटती हुई लोकप्रियता को बचाने के लिए बीजेपी फैसला लेने से बचती रही। लेकिन अब फैसले की घड़ी नज़दीक है और सामंजस्य बैठाना कहीं ना कहीं मुश्किल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होने वाली है, लेकिन दावेदारों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुके सभी नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि सुभाष बराला को ही दोबारा कमान सौंपी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को जिम्मेवारी मिले। इनके अलावा हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, भाजपा विधायक महिपाल ढांडा, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, सीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन और प्रदेश प्रवक्ता वीर कुमार यादव का नाम भी चर्चा में है। जबकि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और सांसद संजीव भाटिया को चर्चा से दूर माना जा रहा है। कुछ पूर्व मंत्री ही नहीं बल्कि कई मौजूदा सांसद, मंत्री व विधायक भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग पर अड़े हैं। भाजपा नेतृत्व किसी युवा चेहरे को मौका देना चाहता है, लेकिन सुभाष बराला के पक्ष में तर्क ये दिया जा रहा है कि बेशक सुभाष बराला हार गए हैं, लेकिन उन्हें संगठन और सरकार में तालमेल का तजुर्बा है। जबकि बराला के विरोधियों का मानना है कि बराला की टोहाना से बड़ी हार उनको हाशिए पर ले जाती है। अगर सूत्रों की माने तो संगठन में अध्यक्ष पद पर बदलाव तय है और संगठन मंत्री के नाम पर मुहर लग चुकी है। अंदर खाते से खबर ये भी है कि सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। खरखोदा शराब घोटाले से सरकार की साख पर बट्टा भी लगा है, जबकि जांच के नाम पर गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री आमने सामने आए। बातें तो मुख्यमंत्री बदलने तक की भी हो रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले महामंथन की ओर। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखोदा विधानसभा में जो शराब चोरी की घटना सामने आई थी, अब वो सरकार के गले की फांस बन चुकी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज के बीच खूब तनातनी चल रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कई बार कह चुके हैं कि पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत के बिना शराब घोटाला नहीं हो सकता और न ही शराब की तस्करी की जा सकती है। आबकारी विभाग दुष्यंत चौटाला के अंडर आता है और दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जब्त की गई शराब चूंकि पुलिस के माल गोदाम में रखी जाती है, इसलिए घोटाले या तस्करी की मुख्य सूत्रधार पुलिस है। ये मामला यहीं नहीं रुकता। आपको याद होगा कि घोटाला सामने आते ही दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि उनकी बात गृह मंत्री अनिल विज से हो गई है और जल्द ही जांच होगी। लेकिन अनिल विज ने दुष्यंत चौटाला को ये कहते हुए बड़ा झटका दे दिया था कि दुष्यंत चौटाला से उनकी कोई भी बात नहीं हुई है। जबकि नारनौंद से वर्तमान विधायक व दुष्यंत चौटाला के पूर्व साथी रामकुमार गौतम तो कभी इशारे में तो कभी सीधे ही कई बार दुष्यंत चौटाला पर शराब घोटाले समेत कई आरोप लगा चुके हैं। जांच की सुई घूम फिर कर फिर वहीं अटकती है जहां से शुरू हुई थी। फिर दुष्यंत चौटाला और अनिल विज आमने सामने हैं। शराब घोटाले से हरियाणा सरकार की फजीहत तो काफ़ी हो चुकी है। इधर कांग्रेस भी बार बार
सवाल उठा रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि शराब घोटाले को सबसे पहले उन्होंने उठाया, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अभय चौटाला तो सीधे सीधे दुष्यंत चौटाला पर शराब घोटाले के इल्जाम लगाते रहते हैं। चाचा हमलावर हैं तो भतीजे को जवाब देते नहीं बन रहा है। अब सरकार और किरकिरी करवाएगी या फिर जांच की आंच को आगे बढ़ाएगी, देखना होगा। और कितनी हस्ती शामिल होती हैं। नेताओं का दल बदलना फिर शुरू हो गया है। क्या कहती है ये दल बदल राजनीति? पिछले कुछ दिनों से बारिश भी हो रही है और बादल अपना स्थान भी बदल रहे हैं। मौके की नज़ाकत को समझते हुए नेता भी पाला बदलने में लगे हैं। मौसम को देखते हुए जो नेता चुनाव से पहले दल बदल रहे थे, वही नेता शराब घोटाला सामने आते ही मौसम की बारिश को देखते हुए स्थानांतरण करने में लगे हैं। जेजेपी के कुछ नेता धीरे धीरे इनेलो की तरफ खिसक रहे हैं और इनेलो पार्टी इसको घर वापसी का नाम दे रही है। वैसे तो चुनाव से ठीक पहले बहुत नेताओं ने पार्टियां बदली थी, लेकिन सरकार बनने के बाद वो सभी नेता निष्क्रिय ही दिखे। और अगर कुछ नेता सक्रिय दिखे भी तो सिर्फ पार्टी बदलते हुए। अब उन सभी के सामने समस्या ये है कि जाएं तो आखिर कहां जाएं। कुछ पार्टियां बदलना चाहते हैं लेकिन मौके के इंतज़ार में हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि भविष्य साफ नज़र नहीं आ रहा तो यही ठीक है। सरकार भी फजीहत से बचना चाहती है, लेकिन सामने खतरा सरकार गिरने का है। कुर्सी की सभी टांगें सुरक्षित नज़र नहीं आ रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी भी डामाडोल नज़र आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष का बदलना तय है, लेकिन पेंच फंसा हुआ है। हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, और साथ ही में ये भी बताइए क्या घोटाले की जांच से सरकार अपनी फजीहत बचा सकती है? प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाना चाहिए? आपके विचार में नेताओं का दल बदल क्या शुरू हो चुका है? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।